इस वीडियो में बात करेंगे भारत के एक ऐसे सैन्य अभियान की जिसने न सिर्फ आतंकवाद को करारा जवाब दिया बल्कि दुनिया को भारत की ताकत भी दिखा दी। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो चलिए जानते हैं इस ऑपरेशन में और किस खास हथियारों के साथ पाकिस्तान पर हमला किया, उनकी क्या खासियत है और कौन कौन से हथियार सिंदूर ऑपरेशन में शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर भारत का जवाब था पहलगाम में हुए एक भयानक आतंकी हमले को, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति की जान गई। इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन थे। भारत ने इसका जवाब देने के लिए आधी रात को 1:05 पर पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दाग दी। इस ठिकाने में बहावलपुर और मुरीद के शामिल थे, जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को इनके गढ़ बने हुए थे। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, नौसेना और आर्मी तीनों ने मिलकर काम किया। ये एक सोचा समझा और सटीक हमला था, जिसका मकसद आतंकी ढांचे को तबाह करना था, बिना किसी नागरिक के नुकसान पहुंचाए। अब सबसे पहले हम इस ऑपरेशन सिंदूर के कुछ अहम चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिससे पाकिस्तान में हमले किए गए। सबसे पहले बात करते हैं भारत के राफेल और मिसाइलों के बारे में। इस बार भारत के पास थे अपने शक्तिशाली राफेल फाइटर जेट्स, जो 2019 के बालाकोट हमले में इस्तेमाल हुए। पुराने मिराज 2000 से कहीं ज़्यादा आधुनिक हैं। इन जेट्स पर लैस थे 2 खास हथियार, स्काल्प क्रूज मिसाइल और हैमर प्रिजन गाइडेड मशीन। आइए इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये कितने खास हैं। स्कल्प और स्टॉर्म शेडो मिसाइल, इसके बारे में जानते हैं पहले। स्कल्प, जिसे स्टॉर्म शेडो भी कहते हैं, एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो हवा से जमीन पर हमला करती है। इसकी खासियत है इसका 450 किलोमीटर का रेंज और रात में या किसी भी मौसम में काम करने की इसकी क्षमता इसे बहुत 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 खास बनाती है। ये मिसाइल यूरोपीय कंपनी MBDA द्वारा बनाई गई है और इसे छिपकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल इतनी सटीक है क्योंकि इसमें INS, GPS और टेरेन रेफरेंसिंग जैसे उन्नत नेविगेशन सिस्टम शामिल है। ये बंकरों और हथियार डिपो जैसे मजबूत ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकता है। इसका इंफ्रारेड सीकर टारगेट की तस्वीर से मिलान करता है ताकि आसपास के इलाकों को कोई नुकसान न हो। ये मिसाइल 450 किलोग्राम वजन का वारेड ले जा सकती है और नीचे उड़ान भरने के कारण इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। पिछले साल यूक्रेन ने भी इसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया था। अब समझते हैं हैमर एयर टू ग्राउंड बम ये क्या है। इसका पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर मोनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसे ग्लाइड बम भी कहते हैं। ये एक सटीक गाइडेड बम है जिसका रेंज 70 किलोमीटर तक है। इसे फ्रांस की कंपनी सैफरान ने बनाया है। ये 250, 500 या 1000 किलोग्राम के बमों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हैमर की खासियत ये है कि इसे किसी भी मौसम में कम ऊंचाई से और मुश्किल इलाकों में भी छोड़ा जा सकता है। इसे जाम करना मुश्किल है और ये मजबूत बिल्डिंग्स को भेद कर सकता है। यही वजह है कि भारत ने इसके जरिए आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। अब इस ऑपरेशन का प्रभाव क्या है ये जान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालयों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जो पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के लिए जिम्मेदार थे। भारत का यह हमला इतना सटीक था कि आतंकी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है, लेकिन नागरिकों को कोई क्षति नहीं हुई है। ये भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक समझ का एक शानदार प्रदर्शन रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि भारत अपने सुरक्षा के लिए कितना सक्षम है। राफेल जेट्स, स्काल्प मिसाइल और हैमर बम जैसे हथियारों ने इस मिशन को और भी प्रभावी बनाया। ये भारत की ताकत और एकता का एक
सबसे बड़ा प्रतीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।